अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से पृथ्वी एक छोटे नाजुक गोले के रूप में दिखाई देती है, सूर्य की किरण में लटका एक हल्का नीला डॉट। यह विश्वास करना कठिन है कि यह दिखने में महत्वहीन दुनिया जीवन से भरी हुई है। सबसे छोटे रोगाणुओं से लेकर सबसे बड़ी भेल तक हमारा ग्रह जीवित चीजों की आश्चर्यजनक विविधता का घर है। लेकिन जीवन की यह अविश्वसनीय टेपेस्ट्री कैसे बनी? पृथ्वी, एक बार बंजर चट्टान, कैसे उस जीवंत ग्रह में बदल गई जिसे हम आज जानते हैं? पृथ्वी और उसके निवासियों की कहानी अरबों वर्षों से बन रही है। यह ब्रह्मांडीय टकराव, ज्वालामुखी विस्फोट और विकास के धीमे स्थिर मार्च की कहानी है। यह एक कहानी है जो लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के जन्म से शुरू होती है। गैस और धूल के घूमते हुए बादल की कल्पना कीजिए, जो एक लंबे समय से चले गए तारे के अवशेष हैं। इस नेबुला, जैसा कि इसे कहा जाता है, हमारे सूर्य और इसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रहों के बीज अपने भीतर रखे हुए थे। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया। वे टकरा गए और चिपक गए, धीरे धीरे बड़े और बड़े झुरमुट बनते गए। इस भंवर के केंद्र में सूर्य प्रज्वलित हुआ, जिससे आसपास की डिस्क प्रकाश और गर्मी से नहा गई। आगे भी यही प्रक्रिया छोटे पैमाने पर चली, जिससे हमारे अपने पृथ्वी सहित ग्रहों का जन्म हुआ। लेकिन नवजात पृथ्वी उस मेहमान नवाज दुनिया से बहुत दूर थी जिसे हम आज जानते हैं। यह चट्टान की एक गर्म पिघली हुई गेंद थी, जिस पर सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी हुई थी। फिर भी इस अराजक वातावरण के भीतर जीवन के बीज पहले से ही बोए जा रहे थे। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक शूटिंग गैलरी थी। पृथ्वी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी को सहन करती रही। ये प्रभाव विनाशकारी होते हुए भी हमारे ग्रह के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रदान करते थे। पानी। इन खगोलीय पथिकों के भीतर बर्फ के रूप में बंद पानी पृथ्वी पर पहुंचा, लाखों वर्षों में भारी मात्रा में जमा होता रहा। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, उसकी सतह जम गई, जिससे पहले महाद्वीप बने। लेकिन ग्रह का उग्र हृदय अभी भी उसकी पपड़ी के नीचे उबल रहा था। दुनिया भर में ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे ग्रह के आंतरिक भाग से गैसें निकलने लगी। इस आउटगैसिंग ने, जैसा कि इसे कहा जाता है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसों को वातावरण में छोड़ दिया। इन गैसों ने एक मोटा आदिम वातावरण बनाया, जिससे गर्मी फंस गई और ग्रह और गर्म हो गया। यह प्रारंभिक वातावरण उस हवा जैसा बिल्कुल नहीं था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। यह गैसों का एक जहरीला मिश्रण था, जो कि अधिकांश जीवन रूपों के लिए घातक होगा, जिन्हें हम जानते हैं। फिर भी इस अस्थिर वातावरण ने पृथ्वी की कहानी के अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया, जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी के महासागरों के निर्माण में भी अथक ज्वालामुखी गतिविधि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही वातावरण में जल वाष्प ठंडा हुआ, यह तरल पानी में संघनित हो गया, जो हजारों साल तक मूसलाधार बारिश के रूप में गिरता रहा। इस जल प्रलय ने ग्रह के घाटियों को भर दिया, जिससे पहले महासागर बने। पृथ्वी की पपड़ी से घुले खनिजों से भरपूर ये शुरुआती महासागर जीवन के उभरने के लिए एकदम सही रासायनिक सूप प्रदान करते थे। निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ? ये प्रश्न विज्ञान के सबसे गहन रहस्यों में से एक है। जबकि हमारे पास सभी उत्तर नहीं है, हमारे पास सम्मोहक सुराग हैं। लगभग 3.8 अरब साल पहले आदिम महासागरों में कुछ असाधारण हुआ। जीवन के मूलभूत निर्माण खंड, अमीनो एसिड जैसे कार्बनिक अणु इकट्ठा होने लगे। ये कैसे हुआ? इसके लिए एक प्रमुख सिद्धांत में हाइड्रोथर्मल वेंट शामिल है। समुद्र तल में दरारें, जहां अतिथापित खनिज युक्त पानी निकलता है। रासायनिक ऊर्जा से भरपूर ये वेंट पहले जीवन रूपों के उभरने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान कर सकते थे। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि जीवन, या कम से कम इसके अग्रदूत, ब्रह्मांड में कहीं और से पृथ्वी पर आए होंगे, जो उल्का पिंडों या धूमकेतुओं पर सवार थे। पैनस्पर्मिया के रूप में जाना जाने वाला यह विचार सट्टा लेकिन पेचीदा बना हुआ है। चाहे कैसे भी शुरू हुआ हो, जीवन ने पृथ्वी पर तेजी से पैर जमा लिए। सबसे पुराने झात जीवाश्म, जो 3.5 अरब साल पहले के हैं, स्ट्रोमेटोलाइट्स के हैं, जो प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया के उपनिवेशों द्वारा बनाई गई स्तरित संरचनाएं हैं। इन सूक्ष्म अग्रदूतों ने अपने चयापचय के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी करके पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया। अरबों वर्षों में यह ऑक्सीजन जमा हो गई। अंततः ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी की सतह को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचा लिया।
इस ऑक्सीजन क्रांति ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। एकल कोशिका वाले जीवों से जीवन पौधों और जानवरों की एक आश्चर्यजनक सरणी में विविधतापूर्ण हो गया, जिसने ग्रह के हर कोने में उपनिवेश बना लिया। पृथ्वी पर जीवन अविश्वसनीय रूप से लचीला रहा है, अरबों वर्षों में अनगिनत चुनौतियों का सामना करता रहा है। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों से लेकर नाटकीय जलवायु परिवर्तन तक जीवन ने हमेशा अनुकूलन और जीवित रहने का रास्ता खोज लिया है। जीवन के दृढ़ता का शायद सबसे नाटकीय उदाहरण बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटनाओं से उबरने की क्षमता है। पृथ्वी के इतिहास में 5 प्रमुख सामूहिक विलुप्ति हुई हैं, ऐसी अवधियां जब पृथ्वी पर सभी प्रजातियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब हो गया। ये घटनाएं अक्सर क्षुद्रग्रह प्रभावों या बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट जैसी विनाशकारी घटनाओं से शुरू होती हैं, ने विकास के पाठ्यक्रम को नया रूप दिया। प्रत्येक विलुप्ति घटना विनाशकारी होते हुए भी नई प्रजातियों के विकसित होने और पनपने के अवसर पैदा करती है। सबसे प्रसिद्ध विलुप्त होने की घटनाओं में से एक 60.6 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिससे डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां मिट गई थी। इस प्रलयकारी घटना ने एक युग के अंत का प्रतीक होते हुए स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। डायनासोर्सों का विलुप्त होना हालांकि अपने आप में एक त्रासदी थी, एक पारिस्थितिक शून्य पैदा कर दिया जिससे स्तनधारी फल फूल सके। अपने सरीसृप प्रतियोगियों के तस्वीर से बाहर होने के कारण स्तनधारियों में तेजी से विविधता आई। खाली पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए कई प्रकार के रूपों में विकसित हुए। छोटे छछूंदरों से लेकर विशाल व्हेल तक स्तनधारी दुनिया भर में फैल गए। रेगिस्तान से लेकर महासागरों तक के आवासों पर कब्जा कर लिया। तेजी से विविधीकरण की इस अवधि, जिसे स्तनधारियों के युग के रूप में जाना जाता है, में प्राइमेट का उदय हुआ, वह वंश जिसने अंततः हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस को जन्म दिया। स्तनधारियों का उदय पृथ्वी पर जीवन को आकार देने के लिए विकास की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि अकल्पनीय तबाही के बावजूद भी जीवन ठीक होने और विविधता लाने का रास्ता खोज लेता है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी केवल अस्तित्व के बारे में नहीं है, यह उस अविश्वसनीय विविधता के बारे में भी है जो विकास ने उत्पन्न की है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक हमारा ग्रह जीवन रूपों की एक आश्चर्यजनक सरणी से भरा हुआ है। प्रत्येक अपने पर्यावरण के लिए उत्कृष्ट रूप से अनुकूलित है। मनुष्यों का विकास इस भव्य कथा का सिर्फ एक अध्याय है। हमारे पूर्वज लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले अन्य प्राइमेट से अलग हो गए थे, जो अफ्रीका के जंगलों और सवाना में विकसित हुए थे। लाखों वर्षों में हमारे वंश ने बड़े दिमाग, एक सीधा आसन और 2 पैरों पर लंबी दूरी तक चलने की क्षमता विकसित की। इन अनुकूलनों ने हमारे पूर्वजों को बदलती दुनिया में पनपने की अनुमति दी। अंततः लगभग 3 लाख साल पहले आधुनिक मनुष्यों के उद्भव का नेतृत्व किया। मनुष्यों के उदय के साथ पृथ्वी ने एक नए भूवैज्ञानिक युग में प्रवेश किया, एंथ्रोपोसीन। यह युग, जो ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र पर मनुष्यों के महत्वपूर्ण प्रभाव से परिभाषित होता है, नवाचार और अभूतपूर्व चुनौतियों दोनों द्वारा चिह्नित है। एंथ्रोपोसीन पृथ्वी पर अभूतपूर्व परिवर्तन का समय है। मानवीय गतिविधियों ने कृषि से लेकर औद्योगिकरण तक ग्रह के परिदृश्य, महासागरों और वातावरण को खतरनाक दर से बदल दिया है। अब हम प्रकृति की एक शक्ति हैं जो पृथ्वी पर जीवन के भविष्य को आकार दे रहे हैं। एंथ्रोपोसीन की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक चल रहा जैव विविधता संकट है। प्रजातियां प्राकृतिक पृष्ठभूमि दर से कहीं अधिक दर से विलुप्त हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण निवास स्थान का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और अन्य मानव जनित कारक हैं। हम वर्तमान में 6ठे सामूहिक विलुप्ति से गुजर रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं एक ऐसी घटना जो प्राकृतिक आपदा से नहीं बल्कि हमारे अपने कार्यों से प्रेरित है। आने वाले दशकों में हम जो चुनाव करेंगे वे अनगिनत प्रजातियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें हमारी अपनी भी शामिल है। यह एक कठिन जिम्मेदारी है, लेकिन पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक अधिक स्थायी और न्यायसंगत भविष्य बनाने का अवसर भी है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है, पृथ्वी और उसके निवासियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वही ताकतें जिन्होंने अरबों साल पहले हमारे ग्रह को आकार दिया था, ब्रह्मांडीय टकराव, ज्वालामुखी विस्फोट और विकास का अथक इंजन आज भी जारी है। लेकिन अब
समीकरण में एक नई शक्ति आ गई है, मानवीय सरलता। हमारे पास अपने ग्रह और उसके इतिहास को समझने, अपने कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी करने और भविष्य के लिए एक नया रास्ता बनाने की शक्ति है। हम एक बहुग्रहीय प्रजाति बनने के कगार पर भी हैं, मंगल और उससे आगे के मिशन क्षितिज पर हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हम अपने ग्रह के इतिहास से सीखे गए सबक अपने साथ ले जाते हैं। पृथ्वी की कहानी लचीलापन, अनुकूलन और सभी जीवन की परस्पर संबद्धता की कहानी एक चेतावनीपूर्ण कहानी और प्रेरणा के स्रोत दोनों के रूप में कार्य करती है, क्योंकि हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं और हमारे हल्के नीले बिंदु से परे जीवन की खोज करते हैं।